यह वीडियो वकांडा के सनकी पायलट के दिमाग की उपज है जिसका किसी भी देश के रेलवे से कोई संबंध नहीं है। वीडियो में शुरुआत से अंत तक बस बिना सिर्फ पैर की कहानी सुनाई जाएगी। स्किप करने वालों के बच्चे डटे पैदा होंगे। तो स्वागत है आप सभी का सनकी पायलट के ब्रांड न्यू शो रेलवे की अनसुनी कहानियों में, जिसमें मैं असिस्टेंट लोको पायलट MS राजपूत आज आपको सुनाने वाला हूं जंगली लुटेरों को भगाने वाले एक ऐसे लोको पायलट की दर्दनाक कहानी, जिसमें लोको पायलट अपने ही परिस्थितियों के वश में अंत में मेंटल हो जाता है। देखो, अगर तुम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और लगातार पढ़ते पढ़ते तुम भी एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हो जब तुम्हारा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता, तो ऐसे समय में डिप्रेशन में जाने या इंस्टा पर मुजरा देखने से बेटर है कि तुम उसी परीक्षा के मॉक टेस्ट लगाओ। इससे एक तो तुम्हारा टाइम यूटिलाइज हो जाएगा और दूसरा मॉक टेस्ट के मार्क्स और रैंक तुम्हें आगे पढ़ने के लिए और मोटिवेट करेंगे। और इसीलिए टेक्स्ट बुक तुम्हारे लिए लेकर आया है मात्र 699 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी वाला टेक्स्ट बुक पास प्रो, जिसमें तुम्हें मिलेंगे ग्रुप डी के 932 मॉक टेस्ट, RRB NTPC के 1284 मॉक टेस्ट, RRB LP के 1579 मॉक टेस्ट और इसी प्रकार के 750 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम के 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट और 30,000 प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री। अगर तुम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर मेरा कूपन कोड SNK यूज करते हो तो तुम्हें पास प्रो पड़ेगा मात्र 615 रुपए में। और अगर तुम्हें लगता है कि सनकी पायलट को खरीद लिया गया है तो 2018 की वैकेंसी से असिस्टेंट लोको पायलट बने कर्मचारियों से तैयारी के लिए क्या जरूरी है खुद सुन लो। बस सेट लगाइए। एक सेट मारते थे हम लोग। प्रैक्टिस सेट एक चाहिए मुझे 200। प्रैक्टिस सेट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, देख चुके हो। प्रैक्टिस सेट ज्यादा फॉलो करना है। प्रैक्टिस सेट जो भी है उसको हमेशा रेगुलर क्लियर करते हुए प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिएगा। जितना ज्यादा हो उसको ऑनलाइन टेस्ट मारिए। इसलिए डिप्रेशन दिमाग में है, मुजरा इंस्टाग्राम में है और इन्हें दूर करने वाले प्रैक्टिस सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। एक अच्छा शासक वही होता है जो ये समझ सके कि उसकी जनता क्या चाहती है। वकांडा की जनता के मन की बात जानने के लिए सम्राट जॉनी सिंस समय समय पर साधारण वेशभूषा धारण करके जनता के बीच जाया करते थे। इसी प्रकार एक बार महाराज रोमन रेंज की छद्म वेशभूषा धारण करके नगर में घूम रहे थे कि तभी उन्हें फटी नीली वर्दी में एक पागल दिखाई दिया जो महारानी खलीफा को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिस पर क्रोधित होकर महाराज सिंस ने उस पर 100 कोड़े लगवाए, लेकिन उसने लाल है कहना नहीं छोड़ा। नीली वर्दी के इस पागल के विषय में समय रैना ने बताया कि किसी जमाने में ये मेल एक्सप्रेस का लोको पायलट हुआ करता था और वकांडा के नक्सल प्रभावित 2 बड़े शहरों रणवीर और अलाहाबादिया के बीच में ट्रेन चलाया करता था। लेकिन ये पागल कैसे हो गया कोई नहीं जानता। महाराज ने तुरंत कबूतर भेजकर अलाहाबादिया के DRM से उसका सर्विस रिकॉर्ड चेक करवाया, जिससे पता चला आज से लगभग 1500 साल पहले लास और वेगस के बीच में सोमालिया जनजाति के खूंखार लुटेरे रहा करते थे जो शहरों में लूटपाट करते थे और लोगों को मारते कम और घसीटते ज्यादा थे। साधारण चोर लूटपाट करके भाग जाया करते थे, लेकिन सोमालियन पहले मारते थे फिर लूटते थे और कारण पूछने पर कहते थे, मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। लास और वेगस के बीच के 200 किलोमीटर के सुनसान सेक्शन में 2 ट्रेनों को एक साथ चलाने के लिए बीच में एक IB सिग्नल लगाया गया था। रात के समय सोमालिया के खूंखार लुटेरे इसी IB सिग्नल को पत्थर मारकर बुझा देते थे, जिससे ट्रेनों को जबरदस्ती यहाँ रुकना पड़ता था। और एक बार ट्रेन के रुकने के पश्चात ये सोमालियन लुटेरे जबरदस्त लूटपाट करते थे। वैसे तो सोमालियन लुटेरे रनिंग स्टाफ अर्थात लोको पायलट, गार्ड और असिस्टेंट लोको पायलट को लूटपाट के दौरान नुकसान नहीं पहुंचाया करते थे, लेकिन एक बार सोमालियन लुटेरों ने IB सिग्नल पर मालगाड़ी को रुकवा कर सफेद हाथी मेरा मतलब गार्ड से अपने 4 साथियों को कोल्डप्ले के कंसर्ट तक छोड़ने के लिए कहा। 4200 ग्रेड पे के नशे में चूर गार्ड ने उनसे कहा ऐसे तो नहीं होता है, पर सोमालियन लुटेरों ने गार्ड को मारा, बहुत मारा, मतलब मार। अपनी हैवानियत का एग्जाम्पल पूरे राज्य में स्थापित करने के लिए उन्होंने गार्ड का सारा सामान छीन लिया और उसे ब्रेकवान में नंगा करके डिवीजन तक भेजा। आए दिन यात्रियों के साथ होने वाली लूटपाट और गार्ड को नंगा करके भेजने के कारण DRM ने सभी रेलवे ऑफिसर और RPF वालों की तत्काल बैठक बुलाई और उनसे कहा, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तत्काल बैठक में ये तय हुआ कि जिस IB सिग्नल को सोमालिया के लुटेरे पत्थर मारकर डेंजर कर देते हैं उसके नीचे 2 RPF कांस्टेबल पूरी रात तैनात किए जाएंगे, लेकिन दूसरी रात एक RPF वाले को भालू के द्वारा उठा ले जाने और दूसरे वाले को सोमालियन लुटेरों द्वारा दौड़ा कर मारने के कारण RPF के जवानों ने वहां नाइट ड्यूटी करने से साफ मना कर दिया। दूसरे दिन दोबारा DRM ने सभी ऑफिसर को मीटिंग में बुलाया, लेकिन सोमालिया के खूंखार लुटेरों से यात्रियों को बचाने के लिए कोई
सोल्यूशन नहीं निकला। अंत में अभी अभी आरआरबी एनटीपीसी से मास्टर बने कोंडा रेड्डी ने सुझाव दिया कि क्यों ना आईबी सिग्नल को थोड़े दिनों के लिए बंद कर दिया जाए और सभी ट्रेनों की लोको पायलट को कॉशन ऑर्डर देकर ये सूचित किया जाए कि आईबी सिग्नल को ऑन में ही 90 की स्पीड से पार करना है। आईबी सिग्नल को बंद करने पर पूरा सेक्शन 1 हो जाएगा, जिससे भारी डिटेंशन को देखते हुए कंट्रोलर ने डीआरएम से कहा, क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होने के कारण एक्सपेरिमेंट के तौर पर आईबी सिग्नल को अगले 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। दूसरे दिन आईबी सिग्नल के यहाँ 90 kmph का कॉशन लगा दिया गया तथा एसओबी के माध्यम से पूरे डिवीजन में डिंडोरा पीट दिया गया कि आईबी सिग्नल के डेंजर या ब्लैंक होने पर भी नहीं रुकना है। उसी रात सभी ट्रेनें बिना रुके एक के बाद एक आईबी सिग्नल को 90 kmph की स्पीड से पार करने लगी। दूसरी ओर सोमालिया के लुटेरे आईबी सिग्नल के ब्लैंक होने पर भी ट्रेनों के नहीं रुकने पर कंफ्यूज हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। लगातार 7 दिनों तक आईबी सिग्नल पर बिना रुके ट्रेनों के चलने से ट्रेनों में चोरी होने की एक भी घटना सामने नहीं आई। इस प्रकार यात्रियों के जान माल और लाखों रुपयों की चोरी के रुक जाने से प्रसन्न होकर डीआरएम ने मास्टर को 1000 रुपए के कैश अवार्ड से सम्मानित किया। इतनी बड़ी धनराशि को देखकर मास्टर की आंखों से आंसू आ गए। उसने 600 रुपए की भारी धनराशि से नोएडा में 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट ले लिया। 300 रुपए में अपनी माँ का फोर्टिस हॉस्पिटल में ब्रेन स्ट्रोक का इलाज करवाया और शेष बची 100 रुपए की धनराशि से 4 वंदे भारत ट्रेनें खरीदकर कोंकण रेलवे में चलाने लगा। चारों ओर खुशी का माहौल था। सोमालिया के लुटेरे भी अब वकांडा छोड़कर अफ्रीका के समुद्री जहाजों को लूटना शुरू कर चुके थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मास्टर का ये सुझाव अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों का नरसंहार करवा देगा। लगातार 4 सालों से ट्रैक का रिनोवेशन नहीं होने के कारण आईबी सिग्नल के पास ट्रैक के नीचे दबे 40 स्लीपर मरमरा गए थे। इसलिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उन 40 स्लीपर की लाशों को निकालकर नए स्लीपर डालना चाहता था। इसलिए उसने सेक्शन कंट्रोलर से शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक का ब्लॉक मांगा। 13 आरआरबी ग्रुप डी के गैंगमैन आरआरबी जेई के नेतृत्व में सुनसान जंगल में लगे आईबी सिग्नल के नीचे स्लीपर को चेंज करने के लिए निकल चुके थे। काम के दौरान अपनी लुगाई का फोन आने के कारण जेई अपने घर भाग गया, लेकिन उसने अपनी गैंग को शाम 5 बजे से पहले काम पूरा करने का निर्देश दिया। ग्रुप डी के कर्मचारियों द्वारा शाम 5 बजे तक केवल 35 ही स्लीपर चेंज हो पाए थे और अब उन्हें एक्सप्रेस ट्रेनों के मूवमेंट के लिए ट्रैक को खाली करना था। बीटेक किए हुए ग्रुप डी के कर्मचारी ने अपने साथियों से कहा कि केवल 5 स्लीपर के चक्कर में कल उन्हें फिर सुनसान जंगल में आना पड़ेगा, इसलिए क्यों न वेगस के मास्टर को काम पूरा होने की झूठी सूचना दे दी जाए और पहली पैसेंजर ट्रेन आने से पहले ही काम को फटाफट पूरा करके उसी पैसेंजर ट्रेन में घर की ओर चला जाए। ग्रुप डी के बाकी कर्मचारियों को उसका यह आइडिया पसंद आया, इसलिए घर जाने की जल्दी में मात्र 10 मिनट में बाकी बचे स्लीपर को फटाफट चेंज कर दिया गया और अब सभी ग्रुप डी के कर्मचारी 6:30 वाली पैसेंजर ट्रेन पकड़कर अपने हेडक्वार्टर की ओर जाने की तैयारी करने लगे। वेगस से शाम 5 बजे रवाना हुई मोनालिसा एक्सप्रेस जब 6:30 बजे आईबी सिग्नल के निकट पहुंची तो लोको पायलट को 13 लोग ट्रैक पर हाथ हिलाते दिखाई दिए। यह देखकर लोको पायलट पसीना पसीना हो गया, क्योंकि उसके दिमाग में पहला ख्याल यही आया कि ये लुटेरे हैं जो ट्रेन को लूटना चाहते हैं। लेकिन ग्रुप डी की ऑरेंज ड्रेस देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अभी अभी बीटेक करके आरआरबी 2025 की वैकेंसी से एएलपी बने रवीश कुमार ने लोको पायलट को और भड़का दिया कि आजकल के लुटेरे बहुत एडवांस हो गए हैं और वो ग्रुप डी की वेशभूषा धारण करके ट्रेन को लूटने आए हैं। 90 की स्पीड रिस्ट्रिक्शन का हवाला देते हुए एएलपी जोर जोर से चिल्लाने लगा, सुनसान जंगल में अपने रेलवे स्टाफ के लिए लोको पायलट गाड़ी जरूर रोकेगा। इससे निश्चिंत होकर सभी ग्रुप डी के कर्मचारी ट्रेन आने के बावजूद भी ट्रैक पर नाचने लगे। इधर लोको पायलट लगातार जोर जोर से सीटियां मारने लगा, उधर ग्रुप डी के कर्मचारी हिप हिप हुर्रे कहकर नाचने लगे। वहीं दूसरी ओर 2025 वाला एएलपी उसे भड़काता रहा कि अगर ट्रेन रोकी तो 3000 यात्रियों के साथ लूटपाट होगी और जिसके जिम्मेदार सिर्फ हम दोनों होंगे। इसलिए लोको पायलट ने 90 की स्पीड से ट्रेन दौड़ाते हुए अपने ही स्टाफ के 13 लोगों को बेरहमी से कुचल दिया। दूसरे दिन जंगल में 13 ग्रुप डी के कर्मचारियों की डेड बॉडी की खबर पूरे डिवीजन में आग की तरह फैल गई, जिसे सुनकर खूनी लोको पायलट और एएलपी के पैरों के तले की जमीन खिसक गई। हालांकि लोको पायलट और एएलपी ने वही रूल फॉलो किए जो रेलवे ने उन्हें बताए थे, इसलिए 13 लोगों के कुचले जाने की इस घटना को डीआरएम ने हादसा घोषित कर दिया और लोको पायलट और एएलपी को 15 दिन की छुट्टी पर घर भेज दिया। 15 दिन की छुट्टी के बाद लोको पायलट
पायलट ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन तो की, लेकिन आज भी उसके कानों में 13 मासूम लोगों के कटने की आवाजें सुनाई देने लगी। रात के समय ट्रेन चलाते समय उसे कुछ साए ट्रैक पर दिखाई देने लगे। हर वक्त कुछ खौफनाक साए उसका पीछा करने लगे, जिससे धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ गया कि उसने 20 के क्वेश्चन को 100 की स्पीड से पार कर दिया, जिससे रेलवे ने उसे सस्पेंड कर दिया। लोको पायलट की दिमागी हालत इतनी खराब हो गई कि उसने अपना घर बार छोड़ दिया और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। गद्दार असिस्टेंट लोको पायलट ने इंस्टा रील के माध्यम से हम सभी को बताया कि लाइफ में एक ऐसा मोमेंट हम सबके सामने आता है जब हमें दिल और दिमाग में से एक की आवाज सुननी होती है। दिमाग की आवाज सुनकर लोको पायलट ने अपनी चार्जशीट तो बचा ली, लेकिन 13 मासूम लोगों को कुचलने के सदमे ने उसे पागल कर दिया। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो की अपडेट और रेलवे की छोटी मोटी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। अपनी तैयारी को और धार देने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर टेक्स्ट बुक का पास प्रो खरीदें। और वीडियो में 1% भी कुछ अच्छा लगा हो तो आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है,